पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में बीएड एवं डीएलएड के पाठ्यक्रम मतलब इसमें 2025 में एडमिशन के नोटिफिकेशन या जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आज हम बात करेंगे कि कब से ये एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं, कब एग्जाम होगा, यहां पर आपको डिटेल मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट होगा 28 मार्च 2025 से, राइट। आवेदन की अंतिम तिथि यहां लिखा है 12 जून 2025। काफी लंबा है यार, पूरा मार्च के बाद पूरा अप्रैल, मई, जून, ठीक है। बट इतना मुझे 3 महीने का समय दे रहे हैं, हो सकता है पंडित सुंदरलाल शर्मा में देते हो, बट आप इतना वेट मत करिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28 मार्च है, तो 28 मार्च से पहले 28 मार्च 30 मार्च अप्रैल तक फॉर्म भर लेना। फिर आवेदन में सुधार आप 13 जून से 15 जून तक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया और गलती से कुछ गलत भरा गया तो आप 100 रुपीज पे करके इसमें सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र कब जारी होगा? 23 जून को। प्री बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 29 ऑफ जून, जो कि एक्सपेक्टेड है, संभावित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम कब है, 29 जून, ये याद रख लो, 29 जून को एग्जाम होगा प्री बीएड और प्री डीएलएड की, ठीक है। और 29 जून को ही आपका मॉडल आंसर आ जाएगा, ओके। परीक्षा परिणाम घोषणा ये 7 जुलाई के आसपास संभावित है। दावा आपत्ति आप 7 से 9 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा 15 जुलाई को। ये 15 जुलाई को मतलब फाइनल जो मेरिट होता है वो आ जाएगा, मतलब किसका चयन हुआ है किसका नहीं चयन हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बीएड के लिए पीटी सुंदरलाल शर्मा में 500 सीट्स है, ऑल कैटेगरीज मिला के ना, मतलब इसमें जनरल प्लस रिजर्व दोनों होंगे। और उसी प्रकार डीएलएड के लिए 2100 के आसपास देख लेते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं, बता ही दें आपको। हाँ, 2400 सीट है। बीएड के लिए 500 सीट है और डीएलएड के लिए 2400 सीट है। अब ये मत सोचना कि 2400 बहुत है, मुझे मिल ही जाएगा। लास्ट ईयर बता दूं, लास्ट ईयर इतने ज्यादा फॉर्म आ गया था, इतना सारे फॉर्म एप्लीकेशन आए थे, और मात्र 2400 लोग का ऑब्वियसली हुआ होगा लास्ट ईयर भी, है ना। तो बहुत लोग का नहीं हो पाया था, मतलब यहां ज्यादा कंपटीशन होगा। जैसे व्यापम भी लेगा एग्जाम, है ना, व्यापम द्वारा भी आयोजित किया जाता है प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए, और यहां भी होगा। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना, लेकिन अगर व्यापम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहां रेगुलर कॉलेज जाना है, ठीक है। कुछ सेटिंग होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कॉलेज तो जाना है रेगुलर, ठीक है। तो यहां आपको कॉलेज नहीं जाना, तो इसलिए लोग यहां से ज्यादा एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में करते हैं इसको। यहां तक पहुंचे थे हम लोग, 2400 सीट डीएलएड के हैं, 500 सीट बीएड के हैं। इतने में कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक। अब देख लेते हैं थोड़ा। ये आपको पता है काउंसलिंग होगा, फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, ये सब देख लेना, फेस टू फेस काउंसलिंग ये सब देखेंगे काउंसलिंग के टाइम। अच्छा, ये छठवा वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मार्क्स सेम आता है बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा में, मान लो कोई बीएड में एडमिशन लेने गया, एक का नाम है अरुण, इसका आया मान लो 78 नंबर, और कोई पंकज है, इसका मार्क्स आया 78 नंबर, दोनों का मार्क्स समान आ गया। तो अब इसमें वरीयता किसको देंगे, हम किसको चयन करेंगे? तो जिसका एज ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगा? एडमिशन। मान लो अरुण का डेट ऑफ बर्थ 1993 है और पंकज का डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो एज एडमिशन मिलेगा अरुण को, ना कि पंकज को। जो ज्यादा आयु का है, जो ज्यादा एज्ड पर्सन है, उसको ही क्या होगा? एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा लास्ट ईयर हुआ है, सो मैं बता दूं, बहुत लोग का सेम मार्क्स आ जाता है क्योंकि माइनस मार्किंग होता नहीं इस एग्जाम में, ठीक है।
कोई माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मार्क्स सेम आते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। परीक्षा के आवेदन 1,000 रुपए, ये जो फीस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस प्री बीएड के लिए, प्री बीएड के लिए कितना है, 1,000 रुपया है, याद रखना 1000 रुपीज। लेकिन यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। अब क्या क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार के लिए, कैसे प्रूफ करोगे, इसके बारे में तो यहाँ जानकारी नहीं है, बट हो सकता है ऑप्शन ही मिल जाए फॉर्म भरते समय, तो देख लेना। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है बीएड का, प्री बीएड का, जिसका फीस 1,000 रुपए है। जो देखो होता क्या है ना, सुंदरलाल से मोस्टली कौन करते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, डीएलएड उनके पास था तो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, अब प्रमोशन पाने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो बीएड करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी वो जॉब में है, तो उनको 1,000 रुपए लगेगा। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार है कंप्लीटली, उनका ये जो फीस है वो क्या होगा, 0 रुपए होगा। बस यही कंसेप्ट है, ठीक। आगे बढ़े। सुंदरलाल शर्मा के में एडमिशन के बारे में आप सभी ने सुना ही है। चलिए पात्रता देखते हैं, बीएड के लिए क्या पात्रता है। तो बीएड के लिए पात्रता है एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, या ग्रेजुएशन में 50% या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% आपके पास क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए। फिर लिखा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो 55% अंक होना चाहिए, राइट। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन हो लाइक साइंस से, सोशल साइंस से, तो आपको 50%, लेकिन आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको 55% अंक होने चाहिए। विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक होने चाहिए। एससी अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब जनजाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति और ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की छूट होगी। सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक। और इसमें ना एक चीज और भी है, उसको देखो कि जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं इनको भी स्नातक में 5% अंक की छूट मिलेगी, मतलब 50% की जगह 45% में काम चल जाएगा अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो 55% की जगह 50% में काम चल जाएगा, राइट। यहां तक भी ये चीजें क्लियर हो गई होगी। पात्रता में 2 पॉइंट अपन क्या देखें, 2.1.1 देखें, लेकिन इसके साथ ही लिखा है 2.1.2। अगर ये फुलफिल होता है तो इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत है, सेवारत अध्यापक है मतलब गवर्नमेंट टीचर है, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड या डीएड या बीटीआई या बीटीसी या डीपीआई पूर्ण किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। अगर ये 2.1 ये पहली वाली अगर पात्रता यहां पर जो दिया है, इस पात्रता को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, ये 2.1.1 को फुलफिल कर लिए, तो उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर मतलब कोई भी सहायक शिक्षक हो लेक्चरर कुछ भी हो, तो आपके पास डीएलएड या फिर डीएड या बीटीआई या बीटीसी या डीपीई पूर्ण किया हुआ का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो मतलब गवर्नमेंट टीचर हो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेवारत है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जिसमें अपन क्या बोलते हैं, डीएलएड बोलते थे पहले, डीएड होता था, बीटीआई होता था, बीटीसी होता था, डीपीई होता था, इनमें से पूर्ण किया आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। अगर नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा, ये 2.1.1 तो आपके पास फुलफिल होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो इसमें काट दे रहा हूं, गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये अथवा लिखा है। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। ठीक है, मतलब आप किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या कॉन्ट्रेक्चुअल, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल स्कूल में, मतलब होता है ना स्वामी आत्मानंद हो गया, इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाले स्कूल में आपने अध्यापक शिक्षक का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, फेस टू फेस मतलब कोई ऑनलाइन स्कूल नहीं, आप ऑफलाइन जाके स्कूल में पढ़ाए हुए हो, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप बीएड के लिए एलिजिबल होंगे सुंदरलाल शर्मा से। ठीक है, इसको अगर मैं ये जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको और अच्छे से बताऊं, मतलब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किए हो, इसका सर्टिफिकेट आपको उस प्राइवेट स्कूल से लेना होगा। ठीक है, अब कितना बोला है इसमें, कोई ड्यूरेशन तो नहीं बोला है कि 2 साल 1 साल पढ़ाना है। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल से अध्यापक शिक्षक का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल में अगर आपने कभी टीचिंग का काम किया है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, फिर 2.1.3 क्या बोलता है, यह भी कि इस कार्यक्रम में के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से बीएड करना है तो देखो, बीएड और डीएलएड जो है ना वो प्राइवेट नहीं होता। मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि आपको बीएड और डीएलएड में सीखना है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, लर्निंग वाला प्रोसेस हो गया ये। अब लर्निंग में आप प्राइवेट बिना कॉलेज जाए कैसे सीखोगे, तो कुछ जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सीख रहे हैं कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, ये तो सीख ही रहे हैं। तो अगर आप जॉब में हैं तो बीएड कहां से करेंगे, क्योंकि बीएड तो प्राइवेट होगा नहीं, बीएड तो रेगुलर सिस्टम है, इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया और आप यहां से डायरेक्ट डिग्री ले सकते हो वाइल टीचिंग। कहीं पर आप जॉब में है, टीचिंग जॉब में है और आपको डिग्री की आवश्यकता है तो ओपन यूनिवर्सिटी से जाके आप ले सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड डीएलएड करने के लिए कंडीशन यही है कि आप प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हो। अब ये प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त स्कूल होने चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन से प्राइवेट स्कूल भी मान्यता प्राप्त रखते हैं। ठीक, समझ में आ गया? मतलब जो टीचर हैं करेंटली, जो वर्तमान में टीचिंग कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट, आपके पास तभी आप यहां से बीएड कर सकते हैं। सीधी सीधे मैं बोल दूं, या तो आप सरकारी शिक्षक हो या तो आप प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, तो ही यहां से बीएड कर सकते हो। ठीक, आगे जिनको डाउट है वो कमेंट करना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण के संबंधित कुछ नियम होते हैं, वो होगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा। आगे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में या प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए उनमें से अधिक आयु के लिए, ये तो आपको बताया, अगर सेम मार्क्स पाते हो एंट्रेंस एग्जाम में, जिनका एज ज्यादा है उनको क्या मिलेगा, वरीयता दी जाएगी उनको। अब डीएलएड का पाठ्यक्रम हेतु आवेदन देख लेते हैं। यहां तक बीएड के लिए था। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग की फीस 1000 रुपए होगा। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें कहीं पर बेरोजगार के लिए फॉर्म फ्री होगा करके नहीं लिखा है, वो बीएड में लिखा था, डीएलएड में नहीं लिखा है। डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्रता, अब इसके लिए पात्रता देखो तो पहला 2.1 देखो, एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित पात्रता होगी। पहली है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। ठीक, उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं में आपको 50% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 अंक। ठीक है, 12वीं में नॉर्मल के लिए 50% होना चाहिए परसेंटेज, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 45%।
एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम 45 हो। अब महिला महिला अभ्यर्थी के लिए भी क्या है 45%, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल से हो, महिला अभ्यर्थी के लिए 45% 12वीं में होना चाहिए। अब दूसरा देखो, कंडीशन नंबर सेकंड, ऐसे ही साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। देखो डीएलएड के लिए 2 वर्ष का क्या बोला है, अध्यापन अनुभव होना चाहिए बोल दिया है। ठीक है, आप किसी भी प्राइमरी स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो में आपका 2 साल का प्राइमरी स्कूल या फिर मिडिल स्कूल में 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव मांगा है, प्राथमिक लिखा है और पूर्व माध्यमिक मतलब मिडिल। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। देखो क्या बोल दिया है, 2 साल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस आप वर्तमान में प्रेजेंट में वर्तमान में क्या लिख देता हूं, वर्तमान में किसी भी स्कूल में आप कार्यरत हैं, या तो प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं या गवर्नमेंट की किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बॉडी में कार्यरत है, ये आपको होना चाहिए। या मतलब मैंने बताया ना भाई, आप बीए डीएड रेगुलर होता है, प्राइवेट इसी कंडीशन में हो रहा है कि आप ऑलरेडी टीचर हैं, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक है, वर्तमान में कार्यरत होना अनिवार्य है। ठीक, फिर ये एसटी एससी ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन की बात कही है, देख लेना। अब बीएड कार्यक्रम में 500 सीट है मैंने बताया, डीएलएड में 2400 सीट है, इसमें भी रिजर्वेशन लागू होगा। ठीक, एडमिशन आसानी से नहीं मिलता, बता दो सुंदरलाल शर्मा में जो गवर्नमेंट टीचर हैं जिनके पास बीएड नहीं है, बीएड का मोस्टली सीट वही खा जाएंगे और डीएलएड खा जाएंगे मतलब वही फिल कर लेंगे उसको, और डीएलएड में भी 2400 सीट है लेकिन बहुत कड़ी कंपटीशन होता है यहां पर। चलिए आगे देखें, अध्ययन केंद्र। अब अध्ययन केंद्र क्या होता है, कुछ 10-15 दिन का ना क्लास होता है साल में, वहां आपको जाना ही पड़ेगा, भले आप प्राइवेट कर रहे हो लेकिन 10 से 15 दिन का आपका क्लास होगा, वहां आपको जाना होगा। तो उसके लिए आप सेंटर चूज कर सकते हो, जैसे बिलासपुर में आप सेंटर चूज कर सकते हो, नैला जांजगीर में कर सकते हो, रायपुर में कर सकते हो। तो आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरिंगा रायपुर, ये आपका सेंटर होगा रायपुर वालों के लिए, आप चूज कर सकते हो। उसी प्रकार ये रायपुर में एक और सेंटर है, तो 10-15 दिन का जो क्लास होगा उसके लिए आपको एक सेंटर यहां चूज करना है। ठीक है, ये बीएड के लिए हो गया, ये बीएड कार्यक्रम के लिए हो गया। उसी प्रकार डीएलएड कार्यक्रम के लिए भी अध्ययन केंद्र है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, या दिया है क्या, चलिए आगे बढ़े इसको, ये देख लेना, अध्ययन केंद्र बहुत सारे हैं। अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास है। अगर आपने कोई अध्ययन केंद्र चूज कर लिया, बाद में आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो उसका जो पूर्णकालीन अधिकार है वो विश्वविद्यालय के पास है कि वो चेंज करने देगी कि नहीं देगी, वो यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं, फीस देख लेते हैं। बीएड के लिए फीस है 30,000 रुपए एक साल का, फिर सेकेंड ईयर का फिर 30,000, मतलब 60,000 का टोटल फीस है। डीएलएड के लिए 12,000 है एक साल का, और 2 साल का हो फिर 12,000, तो 24,000 हो गया। ठीक है, ये फीस हो गया। और क्या है, एंट्रेंस फॉर्म्स 1,000 रुपए है, आपको पता है। विषय परिवर्तन करोगे तो 700 रुपए लग जाएगा, अध्ययन केंद्र परिवर्तन करोगे तो 2,100 रुपए लगेगा। देख लेना, ये सब आपको पता चल जाएगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों होगा। ठीक है, न्यूनतम 2 साल का है, लेकिन कुछ लोग फेल वेल हो जा रहे हैं तो अधिकतम 4 वर्ष का होगा। आरक्षण भी लागू होगा। अध्ययन केंद्र भी यहां पर दिख रहा है, ये क्या है, हाँ परीक्षा केंद्र है, ये एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा केंद्र है, देख लेना, सब आपको मिल जाएगा यहां पर। और क्या बता दें इसमें, जो भी एलिजिबल हैं, बोल रहा है आप एलिजिबल हो तो ही फॉर्म भरे, अगर इन एलिजिबल रहा तो आपको परीक्षा फीस वापस नहीं की जाएगी, ये लिखा है। मतलब काउंसलिंग के समय आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया ना क्या क्या है, जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप वर्तमान में टीचिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, उसका एक सर्टिफिकेट जैसा स्कूल वाले बना के दे देते हैं वो होना चाहिए। डीएलएड कर रहे हो तो 12वीं पास होने, बीएड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा है जिसमें 50% और
रिजर्व के लिए 45% था। डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड करने का सोच रहे हो तो 12वीं पास हो, मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो 45%। इसके अलावा डीएलएड में वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब ये सब जो सर्टिफिकेट है होने चाहिए। ठीक, बाकी देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसी होगी? 2 पार्ट में है, भाग ए भाग ब। ठीक है, परीक्षण पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा। परीक्षा का अधिकतम अंक 100 है। परीक्षा का कुल समय 2 घंटे 15 मिनट। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटा 15 मिनट टाइम होगा पेपर में। और बी प्री बीएड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक लेवल के, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे प्री बीएड में, 12वीं लेवल के क्वेश्चन आएंगे प्री डीएलएड में। परीक्षा की पद्धति 2 भाग में होगा, भाग ए भाग बी। एक ही उसी पेपर में भाग ए होगा और उसी पेपर में भाग बी होगा। ठीक है, तो भाग ए में क्या होगा? भाग ए में हिंदी आएगा 10 प्रश्न, अंग्रेजी से आएंगे 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग से आएंगे 20 क्वेश्चन, एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से 20 क्वेश्चन आएंगे। ये भाग ए हो गया। ठीक है, पार्ट ए। और भाग बी से, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के 20 क्वेश्चन करेंगे, अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन करेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से हैं तो इस सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से लेकिन याद रखना, भाग ए के सारे सेक्शन अटेम्प्ट करना है, लेकिन भाग जो बी है, ये जो पार्ट बी आपको दिख रहा है, पार्ट बी के केवल और केवल आपको कोई एक करना है। इनमें से कोई एक लिख दिया है, देखो ध्यान से। कोई एक का मतलब, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस को करोगे, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स को करोगे, सोशल साइंस वाले हो तो सोशल साइंस को करोगे, है ना। तीनों एक साथ नहीं करोगे, कोई एक करोगे। अगर आपने एक साइंस भी कर दिया और मैथ्स भी कर दिया तो आप बाहर हो जाओगे, एग्जाम की प्रक्रिया से बाहर। यहां लिखा है भाग ब में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। साइंस वाले हो तो साइंस करना, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स करना, आर्ट्स वाले तो सोशल साइंस करना। तीनों एक साथ मत कर देना, कोई एक ही करना। अगर एक से ज्यादा करोगे तो अयोग्य हो जाओगे। ठीक है, ये बीएड के लिए भी यही है और डीएलएड के लिए भी यही है, यही सेम पैटर्न पे आएगा। बीएड के लिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, लिख दिया है। डीएलएड के लिए 12वीं स्तर के प्रश्न होंगे, लिख दिया है। यही पैटर्न है, सिलेबस भी दे दिया है आपको। ठीक, यहां पर देखोगे सिलेबस मिल जाएगा। हिंदी में आपको ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये सब पढ़ना है। इंग्लिश काफी बड़ा सेक्शन है। रीजनिंग में ये करना है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना में आपको यहां से करना है, और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से रिलेटेड यहां से पढ़ना है। तो ये आपको दे दिया है। ठीक, अगर इतने में कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है, अगर आप बीएड और डीएलएड कर रहे हो तो आपको 10 दिवस का संपर्क कक्षा में भाग लेना है। जो मैं बता रहा था ना, एक सेंटर्स बने हुए हैं, उस सेंटर में आपको जाके थोड़ा देखना है किस तरह के क्लास होते हैं। तो 10 दिन का रेगुलर क्लास होगा, 10 डेज का रेगुलर क्लास होगा। वो भी आपके सेंटर में मिलेगा, आपके जिले में। हर जिले में सुविधा है, आई थिंक देख लेना, या कोई जो बड़े जिले हैं वहां सुविधा होगा। उस 10 दिन का आपको संपर्क क्लास करना है। ठीक है, बाकी एक बार और फॉर्म को पढ़ लेना। मैं इसका टेलीग्राम में पूरा लिंक दे रहा हूं, डिटेल लिंक, आप वहां से जाके देख लेना।